गंगा स्नान करके आए, फिर उसी में झंझट में फंसे, वही भ्रष्टाचारी किए, वही लूटपाट किए, वही अनैतिक कर्म किया, तो फिर उसका कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला है। किसी भक्त ने गंगा माँ से पूछा, हे गंगा मैया, तेरे गोद में, तेरी धारा में तो लाखों लाखों लोग स्नान करते हैं, तू ये पाप जो लेती है सबका, इसको कहाँ रखती है? गंगा मैया ने कहा, मैं अपने पास नहीं रखती। किसको दे देती है? सागर को दे देती हूँ। सागर से जाके पूछा, हे सागर, जो गंगा में सब डुबकी लगा के पाप छोड़ते, वो पाप गंगा मैया ला करके आप में डाल देती है, उस पाप को आप क्या करते हैं? कि मैं अपने पास नहीं रखता है। कहाँ रखते हो? मैं बादल को दे देता हूँ। बादल से पूछा कि ये जो पाप सागर आपको दे देता है, आप क्या करते हैं? तो बादल ने कहा, ये मैं अपने पास नहीं रखता, ये जिसका होता है उसी के सर पे जाके फोड़ आता हूँ, यानी कहीं पे अनावृष्टि कर देता हूँ, कहीं अतिवृष्टि कर देता हूँ, कहीं भूखमरी की व्यवस्था कर देता हूँ, कहीं बादल फट जाता है, कहीं बिजली गिरती है, कहीं भूकंप आ जाता है, और उसी में सब अपने पाप और पुण्य का भोग करके उसी में तहस नहस हो जाते हैं। ये पाप मैं अपने पास नहीं रखती। गंगा मैया ने कहा, गंगा पापम शशि तापम, बेशक गंगा मैया में स्नान करिए, वो पाप का क्षय करती है। वो धरती पे इसीलिए अवतरित हुई है कि मैं लाखों लाखों प्राणियों को पुण्यात्मा बना दूं, पर वो पुण्यात्मा तभी बनेगा जब हमें अपने किए हुए गलती का प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। गंगा पापम शशि तापम, शशि चंद्रमा, दिन भर की धूप की ताप को शशि चंद्रमा हर लेता है। रात में ठंडी ठंडी हवा लगती है, अच्छा लगता है। दैनम कल्पतरुष्टता, कल्पतरु वृक्ष की एक खासियत है कि उसके नीचे अगर बैठ जाओ, कोई भी मन में इच्छा कर लो तो पूर्ण हो जाएगी। मन से अच्छे विचार करेंगे तो अच्छा पूर्ण होगा, बुरा करेंगे तो बुराई हमारे सामने प्रकट होकर के आएगी। एक कल्पतरु वृक्ष के नीचे एक थका हारा व्यक्ति जाकर के लेट गया। उसको नहीं पता था मैं कल्पतरु वृक्ष के नीचे ही लेटा हूँ। उसने कहा, अपने मन में सोचा, या भगवान, अगर मैं ऐसी जगह पे रुकता जहां मुझे अच्छी सी पलंग मिल जाती, गद्दा उद्दा मिल जाता, तो मैं आराम कर लेता। कंकड़ पत्थर में लेटने को मिला, तुरंत वहां गद्दा मिल गया, पलंग मिल गई बढ़िया, और लेट गया, उसको बड़ा आराम मिला। कहा, हे भगवान, जब आराम मिल गया तो उसने मन में विचार किया कि हे भगवान, बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, या कुछ भोजन और खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छी बात रहती। तुरंत 56 प्रकार के व्यंजन उसकी थाली में आ गए, उसके पास आ गए, जल आ गया, खाया पिया, तृप्त हो गया और लेट गया। फिर उसने मन में विचार किया, हे प्रभु, आज तो आप बड़ी कृपा हम पे कर रहे हैं। उसको पता नहीं कि मैं कल्पतरु वृक्ष के नीचे लेटा हूँ। वो कह रहा, आज तो मेरे ऊपर आप बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। ना जाने किस जन्म के हमारे पुण्य उदय हुए हैं कि जो सोचता हूँ वही प्राप्त हो जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर हाथ सब दर्द कर रहे हैं। यदि कोई मिल जाती तो दबा देता, हमारी सेवा कर देता। तुरंत एक महिला प्रकट हुई और उसके हाथ पैर दबाने लगे। वो सोने ही जा रहा था, तभी सोचा कि अरे इसके एकांत में यदि मुझे नींद आ गई और कोई शेर आया तो मुझे खा लिया तो। तुरंत शेर प्रकट हुआ और उसे चीर फाड़ करके खा लिया। तो कल्पतरु की ये खासियत है, दरिद्रता हरती जरूर है लेकिन सुख नहीं प्राप्त कराती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष्टता पापम तापम चा दैन्यम चा हंति सज्जन संगमाः। सज्जन का समागम मिल जाए, संत का समागम मिल जाए तो वो एक ही क्षण में सारे पाप, सारे ताप और सारी दीनता को हर लेती है। एकमात्र उनके दर्शन करने से हर लेती है। एक बार नारद मुनि भगवान हरि से पूछे, हे हरि, संतों के दर्शन का क्या लाभ होता है? कि मुझसे मत पूछो, जाओ धरती पर, अभी अभी एक सुअर ने बच्चा दिया है, जाकर उस बच्चे से पूछो।